Students, important questions of optics. वन साइडेड प्रश्न और वन साइडेड इनका उत्तर दिया गया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। स्टूडेंट्स, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यू नो दैट समतल दर्पण प्लेन होता है, सो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है स्टूडेंट्स? अनंत होती है। सेकंड क्वेश्चन, इंद्रधनुष किन घटनाओं का परिणाम है? स्टूडेंट्स, वर्षा के दिनों में जो ड्रॉट्स ऑफ रेन होती है वो एज ए रेन बिहेव करती है। तो ड्यू टू ड्रॉट्स जो है वो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण आकाश में इंद्रधनुष जैसी घटनाएं होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, सर सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? स्टूडेंट्स, सर सीवी रमन को प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। यू नो दैट लाइट जब एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स पर पड़ती हैं तो बिखरती जाती हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरह से फाइबर्स की बनी होती है। इनमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका प्रयोग डॉक्टर जो है कान का चेकअप करने के लिए करता है। कान के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इस ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश अंदर चली जाती है, जिस कारण डॉक्टर कान के अंदर के पार्ट्स को देखने में सफल होता है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो साइंटिस्ट नरेंद्र कपानी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र कपानी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? स्टूडेंट्स, प्रकाश का रंग ड्यू टू वेवलेंथ देयरफॉर तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? स्टूडेंट्स, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट पृथ्वी से जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक रंगों के नाम क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयोग होता है क्यों? स्टूडेंट्स, लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका जो बिखराव होता है वो कम होता है। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ रेड कलर वो कम होता है और इसी कारण हम जो है लाल रंग को अत्यधिक दूर तक देखने में सफल होते हैं। अतः ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है क्यों? स्टूडेंट्स, एक्चुअली में क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं वे नीला रंग को छोड़ करके
प्रकाश के अन्य सभी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं, सो हमें जो समुद्र होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र से रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? स्टूडेंट्स, मानव नेत्र से वस्तु का जो रेटिना पर प्रतिबिंब होता है वो उल्टा और वास्तविक होता है। स्टूडेंट्स, उल्टा और वास्तविक होता है, इन्वर्टेड एंड रियल। क्वेश्चन नंबर 12, आकाश में इंद्रधनुष किस कारण बनता है? स्टूडेंट्स, यू नो दैट जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है वो प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है, अर्थात इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टूड. These are very important questions of optics chapter. Thank you so much. You learned it.